श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 60। यतो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसव मन। यतो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसव मनः। यतः संयम का अभ्यास करते हुए हाय के लिए अपित्सम कौन्तेय कुंती के पुत्र अर्जुन पुरुषस्य व्यक्ति का विपश्चित विवेक से संपन्न इंद्रियाणी इंद्रियां प्रमाथिनी अशांत हरंती ले जाओ प्रश्भम जबरदस्ती मन। यतो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणी प्रमाथिनी हरंती प्रश्भ मनः। अनुवाद: हे कुंती के पुत्र, इंद्रियां इतनी मजबूत और अशांत हैं कि वे आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने वाले विवेक से संपन्न व्यक्ति के मन को भी बलपूर्वक ले जा सकती हैं। इंद्रियां नए नए जुटे हुए जंगली घोड़ों के समान हैं। वे उतावले और लापरवाह हैं और इसलिए उन्हें अनुशासित करना एक महत्वपूर्ण लड़ाई है जो साधकों को अपने भीतर लड़नी होती है। इसलिए आध्यात्मिक विकास की इच्छा रखने वालों को सावधानी पूर्वक भोगवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करना चाहिए, जो वासना और लालच से रंगी हुई हैं। अन्यथा उनमें सबसे अच्छे इरादों वाले योगियों की आध्यात्मिक प्रक्रिया को भी नष्ट करने और पटरी से उतारने की शक्ति है। श्रीमद्भागवतम एक ऐसी कहानी से संबंधित है जो इस कथन को पूरी तरह से चित्रित करती है। सर्ग 9 अध्याय 6। प्राचीन काल में एक महान ऋषि थे जिन्हें सौभरी नाम से जाना जाता था। उनका उल्लेख ऋग्वेद में है, जहाँ सौभरी सूत्र नामक एक मंत्र है। सौभरी संहिता नामक एक ग्रंथ भी है। अतः वे कोई साधारण ऋषि नहीं थे। सौभरी ने अपने शरीर पर इतना नियंत्रण प्राप्त कर लिया था कि वह खुद को यमुना नदी में डुबाकर पानी के नीचे ध्यान करते थे। एक दिन उसने 2 मछलियों को संभोग करते देखा। इस दृश्य ने उसके मन और इंद्रियों को विचलित कर दिया और उसके मन में संभोग की इच्छा जाग उठी। उन्होंने अपनी साधना छोड़ दी और पानी से बाहर आकर सोचने लगे कि अपनी इच्छा कैसे पूरी करें। उस समय अयोध्या के राजा मांधाता थे, जो बहुत ही प्रतापी और महान शासक थे। उसकी 50 बेटियां थीं, जो एक दूसरे से अधिक सुंदर थीं। सौभरी ने राजा के पास जाकर 50 राजकुमारियों में से एक का हाथ मांगा। राजा मांधाता को ऋषि की पवित्रता पर आश्चर्य हुआ और उन्होंने मन ही मन सोचा, एक बूढ़ा व्यक्ति विवाह करना चाहता है। राजा जानता था कि सौभरी एक शक्तिशाली ऋषि है और उसे डर था कि यदि उसने मना किया तो ऋषि उसे शाप दे सकते हैं। लेकिन अगर उसने सहमति दे दी तो उसकी एक बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वह दुविधा में था, तो उसने कहा, हे पवित्र, मुझे आपके अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं है। एक सीट ले कृपया, मैं अपनी 50 बेटियां तेरे आगे ले आऊंगा और जो कोई तुझे चुन लेगा उसी से ब्याह हो जाएगा। राजा को विश्वास था कि उनकी कोई भी बेटी बूढ़े तपस्वी को नहीं चुनेगी और इस तरह वह ऋषि के श्राप से बच जाएंगे। सौभरी को राजा के इरादे का पूरा एहसास था। उसने राजा से कहा कि वह अगले दिन लौट आएगा। उस शाम उन्होंने खुद को एक सुंदर युवा व्यक्ति में बदलने के लिए अपनी यौगिक शक्तियों का उपयोग किया। नतीजतन जब वह अगले दिन महल में उपस्थित हुए तो सभी 50 राजकुमारियों ने उन्हें अपने पति के रूप में चुना। राजा अपने वचन से बंधा हुआ था और अपनी सभी बेटियों का विवाह ऋषि से करने के लिए मजबूर था। अब राजा को उन 50 बहनों के बीच होने वाले झगड़ों की चिंता थी, क्योंकि उन्हें एक पति साझा करना होगा। हालांकि सौभरी ने फिर से अपनी योग शक्तियों का उपयोग किया। राजा की आशंका को शांत करते हुए उन्होंने 50 रूप धारण किए और अपनी पत्नियों के लिए 50 महल बनाए और उनमें से प्रत्येक के साथ अलग अलग रहने लगे। इस प्रकार हजारों वर्ष बीत गए। पुराणों में कहा गया है कि सौभरी के प्रत्येक से कई बच्चे थे और उन बच्चों के और भी बच्चे थे, जब तक कि छोटा शहर नहीं बन गया। एक दिन सौभरी को होश आया और उसने कहा, अहो इमाम पश्चिता में विनाशम भागवतम 9.6.50 V51। हे मनुष्यों, आप में से जो लोग भौतिक अधिग्रहण के माध्यम से खुशी प्राप्त करने की योजना बनाते हैं, सावधान रहें। मेरी अधोगति को देखो, मैं कहाँ था और अब कहाँ हूँ। मैंने अपनी योग शक्ति से 50 शरीर बनाए और हजारों वर्षों तक 50 स्त्रियों के साथ रहा, और फिर भी
इंद्रियों को तृप्ति का अनुभव नहीं हुआ, वे केवल और अधिक की चाहत रखते रहे। मेरे पतन से सीखें और इस दिशा में उद्यम न करने की चेतावनी दें। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त असित मत्पर वशिः यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीता मत्पर्षिः यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि उन्हें सर्वाणि सभी संयम वश में करना, युक्त एकजुट, आसीता बैठा हुआ, मत्पर मेरी श्री कृष्ण और विषय नियंत्रण, नमस्ते अवश्य, यस्य जिसका, इंद्रियाणि इंद्रियां, तस्य उनका, प्रज्ञा पूर्ण ज्ञान, प्रतिष्ठिता निश्चित है। तनि सर्वाणि संयम युक्ता आसीता मत्पर्षिः यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अनुवाद, वे पूर्ण ज्ञान में स्थित हैं, जो अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं और अपने मन को मुझ में लीन रखते हैं। इस श्लोक में युक्त एकजुट शब्द भक्ति में लीन को इंगित करता है और मत पर का अर्थ है भगवान कृष्ण की ओर। असित बैठा हुआ शब्द का यहाँ अलंकारिक अर्थ स्थित या स्थापित समझा जा सकता है। ये कहने के बाद कि उतावले मन और इंद्रियों को वश में करने की आवश्यकता है, श्री कृष्ण अब उनके लिए उचित संलग्नता का खुलासा करते हैं, जो भगवान की भक्ति में तल्लीनता है। श्रीमद्भागवत में राजा अम्बरीश का उदाहरण इस प्रक्रिया को बहुत खूबसूरती से दर्शाता है। सव मन कृष्ण पदारविंदय और वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन करो हरे मंदिर माजनादिषु श्रुतिम चक्राच्युत सत्कथो दे मुकुंद लिंगाले दर्शने दृश्य तद्भरित्य गात स्पर्शे अंसंग्रहण च तत्पाद सरोत्सौरभे श्रीमत् तुलसी रसानाम तदर्पिते पादो हरे क्षेत्र पादानुसर्पेन शिरो ऋषिकेश पद्यवंदे कामम च दासे न तू काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रय ऋते 9.4.1-20। अम्बरीश ने अपना मन श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करने में लगाया। उन्होंने अपनी जीभ भगवान के अद्भुत नामों, रूपों, गुणों और लीलाओं का जप करने में लगा दी। उन्होंने अपने कानों का उपयोग भगवान के बारे में कथा सुनने में, अपनी आंखों का उपयोग मंदिर में भगवान के सुंदर विग्रह को देखने में, अपनी स्पर्श की भावना का उपयोग भगवान के भक्तों के पैरों की मालिश करने में, अपनी नाक का उपयोग सुगंधित वस्तुओं से सुगंध सूंघने में किया। पूजा में भगवान को अर्पित किया जाता है, मंदिर की परिक्रमा करने में उनके पैर और भगवान और उनके भक्तों को प्रणाम करने में उनका सिर चढ़ाया जाता है। इस प्रकार उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर वश में कर लिया। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।